गुड मॉर्निंग इंडिया। जरूरत नहीं है आपको न्यूज चैनल के सामने पूरे दिन बैठे रहने की, बस 3 मिनट में सारी खबरों को लेके आया है आपके सामने फास्ट 15। पश्चिम बंगाल में 3 चरण का चुनाव हो चुका है और चौथे चरण का मतदान 10 अप्रैल को होगा। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ममता बनर्जी पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा है कि टीएमसी नेताओं के बयानों में उन्हें फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई दे रहा है। तृणमूल कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन उनके व्यवहार से, उनके भाषणों से, उनकी बातचीत से स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार की टिप्पणी ममता दीदी ने सुरक्षा बलों के लिए की है, मुझे आश्चर्य है कि सार्वजनिक जीवन में मेरा बहुत लंबा समय गया है, मैंने ऐसी टिप्पणी कभी नहीं देखी। कोई राज्य की मुख्यमंत्री और राजनीतिक दल की अध्यक्षा अगर ये कहती है कि सीएपीएफ का आप घिराव कर लो, उनको घेर लो, रोक लो, मैं नहीं ऐसा दृश्य मेरे राजनीतिक जीवन में देखा है। लोगों को अराजकता की ओर ले जा रही है, चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त नहीं होने देना उनका उद्देश्य है, या फिर हर बार की तरह रेगिंग से चुनाव जीतने का उद्देश्य है। मैं इनकी बात को नहीं समझ सकता और वो बार बार आरोप लगा रही है कि गृह मंत्रालय के इशारे पर सीएपीएफ चुनाव को डिस्टर्ब कर रहा है। दीदी को मैं एक कॉमन सेंस की बात बताना चाहता हूं। चुनाव के काम में लगते हैं तब गृह मंत्रालय का कंट्रोल नहीं होता है। पैरामिलिट्री फोर्सेस पर कंट्रोल चुनाव आयोग का होता है। इतनी सादी सीधी बात भी अगर उनको मालूम नहीं है तो मैं मानता हूं कि उनकी बौखलाहट बहुत बड़ी हो गई। हमारे कार्यकर्ताओं पर लगातार हमला होना, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर विगत 2-3 दिनों में ही हमला हुआ। कल भवानीपुर में पुलिस स्टेशन के अंदर हमारे कार्यकर्ता बैठे थे, तब उन पर हमला हुआ और इस हमले के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के एक भी नेता की खंडन की टिप्पणी नहीं है। ये लोग मुख इशारा कर रहे हैं, मौन इशारा कर रहे हैं कि आप करिए। सार्वजनिक जीवन में इतना तो एक आम बात होती है कि किसी भी हिंसा, किसी भी प्रकार की हिंसा होती है, किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं पर हिंसा होती है, वरना इस प्रकार की अपील किसी भी मुख्यमंत्री के मुंह से, किसी भी पार्टी के अध्यक्षा के मुंह से मैं नहीं मानता कि ये उचित है। वोटिंग से पहले बीजेपी और टीएमसी दोनों ही जमकर चुनावी जनसभाएं करने में जुटे हुए हैं। अब इस कड़ी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से धर्म के आधार पर एक रैली के दौरान वोटों की अपील की गई है, जिसके बाद बीजेपी के मामले की शिकायत चुनाव आयोग से कर दी गई। अब चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। चुनाव आयोग की तरफ से गुरुवार को ममता बनर्जी को नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही ममता को जवाब देने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया है। बंगाल में सियासी पारा गर्म है। इस बीच टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने अपनी तस्वीरों से इंटरनेट का पारा भी चढ़ा दिया है। नुसरत जहां ने हाल ही में अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की है, जो कि काफी तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रही है। यूपी के शामली में बीजेपी नेता अश्वनी पवार ने यूपी पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी पर एक बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल उनका आरोप है कि एसओजी की टीम ने उनकी कार पर फायरिंग की और उनकी हत्या करने की साजिश की है। स्वैप मशीन गाड़ी पर रखी है आपको, तो वो पेट्रोल पंप कर्मी स्वैप मशीन गाड़ी पर रखकर भूल गया छत पर। तो मैंने उसे उठाया कि मैं तुरंत ही पंप की तरफ वापस चला गांव में आने के लिए, गांव वाली साइड से। वहीं जैन रेस्टोरेंट पर खाना खाना था हमको भी। हम जैसे ही जैन पेट्रोल पंप के सामने पहुंचे, मैंने वो सब पेट्रोल पंप कर्मी को आवाज़ लगाई, भैया तेरी मशीन छत पर भूल गया, तू इसे ले जा। वो मशीन देके जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो सामने थे एसओजी के 3 लोग, विकास कसाना, विकास, अंशुल पुनिया। ये मुझे पिस्टल लिए सामने से दिखे। इन्होंने मेरे ऊपर सीधे फायर किया। फायर करते ही मैंने गाड़ी नीचे बैठ कर दौड़ा दी। इसी दौरान इन्होंने 10-15 राउंड फायर किए, जिसमें मेरी गाड़ी में 3 गोलियां लगी। एक मेरे साथ में जो लड़का मनीष था उसके हाथ में गोली लगी। और जैसे ही हम घर पहुंचे
घर से ही पीछे पीछे गाड़ी लेकर एसओजी वाले घर आए और मुझे मारते पीटते हुए थाने में ले गए और जबरदस्ती झूठे मुकदमे में लादना चाहते थे। जब गांव में शोर हुआ, गांव के लोग वहां पहुंचे, तब जाकर मेरी जान बची और मैंने पूरी घटना माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली को फोन पर बताई और मौके पर एसपी साहब आए। मैंने उनको सारी बातें बताई। फोन की रिकॉर्डिंग है, पेट्रोल पंप की भी वीडियो फुटेज है और आपके जैन रेस्टोरेंट की वीडियो फुटेज है। क्या लग रहा है आपको? क्या इन सब लोगों ने मेरे विरोधियों से पैसे लेके मेरी हत्या की साजिश रची और ये सब लोग मेरी हत्या करना चाहते। देश भर में वैक्सीनेशन के बीच तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के बीच दिल्ली के प्रतिष्ठित सर गंगाराम अस्पताल के 37 डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हैरानी की बात तो ये है कि इन सभी डॉक्टरों को टीका लग चुका है। जानकारी के मुताबिक 32 डॉक्टर होम क्वारंटाइन हैं, जबकि 5 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रोहतक रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन के 4 डिब्बों में आग लग गई। ट्रेन के 4 डिब्बे बुरी तरह जल गए। आग इतनी भयंकर थी कि तीनों बोगियां जलकर बुरी तरह खाक हो गई। नक्सलियों ने सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह को छोड़ दिया है। उनकी रिहाई का वीडियो अब सामने आया है। 3 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों पर हमला कर नक्सलियों ने राकेश्वर सिंह मनहास को बंधक बना दिया। इस मामले में 22 सुरक्षा कर्मी शहीद हो गए थे और कई कर्मी घायल हो गए। उत्तराखंड स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT रुड़की के 90 छात्र कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद IIT रुड़की के 5 हॉस्टल को सील कर दिया गया है और वहीं कैंपस को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। उन्नाव रेप केस के दोषी सजायाफ्ता पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी को उत्तर प्रदेश बीजेपी ने जिला पंचायत चुनाव का टिकट दिया है। कुलदीप की पत्नी संगीता सेंगर अभी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। 2016 में वो निर्दलीय अध्यक्ष बनी थी। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच बिहार सरकार भी बुरी तरह अलर्ट मोड में दिख रही है। खासकर महानगरों में कोरोना विस्फोट के बाद अब बिहार के प्रमुख स्टेशनों पर, खास महाराष्ट्र से आने वाली ट्रेनों में यात्रियों की जांच के लिए रैपिड टेस्टिंग किट की व्यवस्था की जा रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट के कार्गो में आग लगने का पता चलने के बाद पायलटों ने केरल के कोजीगढ़ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई। पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। इंडियन प्रीमियर लीग का 14वां सीजन यानी IPL 2021 की शुरुआत 9 अप्रैल से होगी। मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच सीजन का पहला मैच खेला जाएगा। IPL 2021 कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच होने जा रहा है। इसके लिए BCCI ने पूरी तैयारी की है। खिलाड़ियों को बायो बबल में रखा जा रहा है। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 30 मई को खेला जाएगा। भारत दुनिया भर के सबसे ज़्यादा संक्रमित देशों की लिस्ट में शामिल है। यहाँ हर रोज अब 1 लाख से ऊपर मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में न्यूजीलैंड से एक बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक न्यूजीलैंड ने भारत से आने वाले यात्रियों की एंट्री पर रोक लगा दी है। भारत से आने वाले यात्रियों की एंट्री अस्थायी रूप से सस्पेंड की गई है। अमेरिका में एक भारतीय इंजीनियर और उनकी पत्नी का शव उनके घर पे मिला। रिपोर्ट के मुताबिक मृत इंजीनियर के पड़ोसियों ने 4 साल की बच्ची को घर के बालकनी में रोते हुए देखा, जिसके बाद पुलिस को खबर दी। जब पुलिस ने घर का दरवाज़ा खोला तो पता चला भारतीय इंजीनियर और उनकी पत्नी घर में मृत अवस्था में हैं। अमेरिकी नौसेना के द्वारा बिना मंजूरी के भारतीय समुद्री सीमा में घुसने की खबर है। भारत की अनुमति के बिना लक्षद्वीप के पास एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अमेरिकी नौसेना ने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन किया। ये अमेरिकी ऑपरेशन भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी पॉलिसी के खिलाफ है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे।